हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो 2004 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत अंटार्कटिका में बसे एक कॉलोनी से होती है, जहां पर हम अलेक्जेंडर बर्नर को देखते हैं, जो किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। वह उससे बचकर एक घर में छिप जाता है, लेकिन जो उसका पीछा कर रहा था वो वहीं पर मौजूद होता है, जो कि इनविजिबल है। वह बर्नर को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें कुछ दशकों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर को देखते हैं, जो अर्थ पर होने वाले किसी भी नेचुरल इवेंट पर नजर रखने का काम करती है। इसी बीच इन्हें सैटेलाइट के माध्यम से अंटार्कटिका में बसे एक आइलैंड से सिग्नल मिलती है। इस सिग्नल को देखकर कुछ पलों के लिए साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका एक सुनसान कंटिनेंट है और बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। इसके बावजूद भी इन्हें वहां से थर्मल सिग्नल मिल रही होती है। इसके बाद हम एलेक्सा वुड्स को देखते हैं, जो एक अल्पिनिस्ट होती है और वह इस वक्त बर्फ से जमे एक झील की चढ़ाई कर रही होती है। इसी दौरान रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर से उसे कॉल आती है कि बिशॉप, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसने अभी इसी वक्त उसे बुलाया है। इसके लिए उसने एक हेलीकॉप्टर को भी भिजवाया होता है, जो उसका ऊपर इंतजार कर रही है। हेलीकॉप्टर में एलेक्सा अकेली नहीं होती, उसके साथ एक आदमी को भी साथ ले जा रहे होते हैं। उसका नाम मिलर है और प्रोफेशन से वह एक जियोलॉजिस्ट होता है। उसे सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। वो किसी भी इवेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेता है और थोड़ा बातूनी भी होता है। इसके बाद स्टीव को दिखाया जाता है, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और वह इस वक्त अपने टीम के साथ एक हिस्टोरिकल जगह पर खुदाई का काम कर रहा होता है। खुदाई के वक्त उसे एक हॉल मिलता है। उसे लगता है कि शायद ये हॉल काफी पुराना है। जब वे अंदर जाते हैं तो उसे किसी बॉटल की ढक्कन मिलती है, जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि इस सुरंग में पहले कोई जा चुका है। स्टीव के बॉस उस पर भड़क उठता है, क्योंकि उसने स्टीव के कहने पर ही इस जगह पर खुदाई का काम शुरू करवाया था, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला होता है। इसलिए वो सारे टीम को पैकअप करने का ऑर्डर देता है। स्टीव को पूरा भरोसा होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर मिलने वाला है। वो अपने बॉस से कुछ दिन की और मोहलत मांगता है, जिस पर वो साफ मना कर देता है। बिशॉप के आदमी उसके साथ ले जाने के लिए आए होते हैं, क्योंकि बिशॉप वैसे सारे स्पेशलिस्ट जो उसके काम आने वाले हैं, पैसों का लालच देकर उन्हें अंटार्कटिका के उसी आइलैंड पर ले जाना चाहता है, जहां से वो थर्मल सिग्नल मिल रही होती है। बिशॉप के आदमी हेलीकॉप्टर के माध्यम से वर्ल्ड के सारे स्पेशलिस्ट को एक शिप पर लेकर जाता है, जो काफी बड़ा होता है। और इस शिप की खासियत ये होती है कि ये बर्फ की चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ सकता है, और इस वक्त भी वो बर्फ पर ही चल रही होती है। ये शिप कुछ घंटों में अंटार्कटिका के उस आइलैंड पर पहुंच जाएगी, जिस आइलैंड से थर्मल सिग्नल आ रही होती है। अब इस शिप के अंदर वर्ल्ड के सारे स्पेशलिस्ट को देखते हैं, जो किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। इन सभी को असेंबली हॉल में बुलाया जाता है। इसके बाद बिशॉप आता है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, और इसी ने ही इन सभी को यहाँ पर बुलाया भी होता है, ताकि इन लोगों की मदद से वो उस आइलैंड पर अपनी खोज को पूरा कर सके। वह इन लोगों को बताता है कि उस आइलैंड के ठीक नीचे तकरीबन 2000 फीट की गहराई में एक पिरामिड बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि इसे किसने और कब बनाया ये किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन इस पिरामिड की एक खासियत ये होती है कि ये धरती पर मौजूद 3 हिस्टोरिकल पैलेस से मेल खाती है, जिसकी मदद से उसने एक 3D शेप को तैयार करवाया था। इसके जरिए वो आसानी से उसके अंदर जा सकते हैं। बिशॉप इन लोगों से यह भी कहता है कि हम लोगों को ये काम सिर्फ 1 हफ्ते में ही पूरा करना होगा, जिस पर एलेक्सा उसकी बातों से सहमत नहीं होती है, क्योंकि वो आइलैंड पूरी तरह बर्फ से ढका है और एलेक्सा को छोड़कर किसी को भी बर्फीले इलाके का उतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए वो बिशॉप से 3 हफ्तों का समय मांगती है, ताकि इन लोगों को वो ट्रेन कर सके। लेकिन बिशॉप ये काम 1 ही हफ्ते में करना चाहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले यहाँ आ न पहुँचे। पहले तो एलेक्सा साफ इनकार कर जाती है, मगर बाद में मिलर और स्टीव के कहने पर वो उन्हें वहां तक ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बिशॉप एलेक्सा को टीम का हेड बना देता है। एलेक्सा इन सभी को 3 बातें फॉलो करने को कहती है। पहला ये कि उन सभी को एक साथ रहना होगा, दूसरी कि वह एक दूसरे के संपर्क बनाए रखेंगे, और तीसरी बात कि उन्हें एलेक्सा की ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अब कुछ घंटों बाद उनकी शिप उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। ये सभी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर शिप से बाहर आते हैं। कुछ घंटे ट्रेवल करने के बाद इन्हें एक कॉलोनी बसी दिखाई देती है, जो सुनसान होती है। एलेक्सा बिशॉप से कहती है कि आप जिस पिरामिड को ढूंढ रहे हैं वो इसी कॉलोनी के नीचे बसी है। बिशॉप ये देखकर शॉक रह जाता है कि आखिर उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका था और ये कॉलोनी उन्हीं लोगों ने बसाई थी। खैर, वे सभी उसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये लोग उस जगह का मुआयना करते हैं। मिलर एक कमरे में जाता है, जहाँ टेबल पर उसे कुछ यूटेंसिल मिलते हैं। उसे सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। वह कैमरे को ऑन कर एक तस्वीर खिंचवाता है। इसी दौरान ठीक उसके पीछे किसी तरह की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर जाता है। वो सिर्फ एक पेंगुइन होता है। दूसरी तरफ मार्क को एक सुरंग मिलता है, जो सीधा उस पिरामिड तक ले जाती है। ये लोग इस सुरंग को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनके बनाए नक्शे में ये सुरंग थी ही नहीं। इन्हें लग रहा था कि उस पिरामिड तक पहुँचने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन में 2000 मीटर की सुरंग को बना पाना नामुमकिन है। इसे किसने और कब बनाया किसी को इसके बारे में पता नहीं होता। खैर, बिशॉप अपनी टीम को लेकर इसी रास्ते से जाने का ऑर्डर देता है। वे सभी उसके अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं।
इन सभी लोगों पर स्पेस में मौजूद एक शिप से कुछ प्रेडेटर नजर रख रहे होते हैं। उन लोगों को सुरंग में घुसते देख धरती की तरफ आने लगते हैं। इधर ये सभी लोग अपनी तैयारी कर उस सुरंग में जाने लगते हैं। कुछ लोग बाहर ही रुक जाते हैं। नीचे जाते वक्त बिशॉप की रस्सी टूट जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर एलेक्सा उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। इधर बाहर में बर्फ की तेज तूफान चलने लगती है। इसी बीच प्रेडेटर की शिप उनके ऊपर से गुजर जाती है। तूफान की वजह से इन्हें वो दिखाई नहीं देता। उस शिप से 3 छोटी मशीनें निकलती है जिसके अंदर वो प्रेडेटर होते हैं। इधर ये सारे लोग टनल के माध्यम से बेसमेंट में चले आते हैं। यहाँ बनी गुफाओं को देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जमीन से इतने नीचे गुफा को बना पाना नामुमकिन है। गुफा के कुछ अंदर जाने के बाद इन्हें वो पिरामिड दिखती है जिसकी इन्हें तलाश है। ये गुफा इनकी सोच से काफी बड़ा होता है, क्योंकि गुफा के अंदर पिरामिड का बना होना वाकई में सोचने वाली बात है। ये सभी उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। दीवारों पर इन्हें कुछ लिखावट मिलती है जो कोई और ही लैंग्वेज में लिखी होती है। थॉमस कुछ शब्दों को पढ़ पाता है, लेकिन पूरी तरह पढ़ पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। पिरामिड के और अंदर जाने के बाद एक कमरे में कुछ ताबूत मिलती है जिसके ऊपर कंकालें पड़ी होती है और उन कंकालों के फेस के ऊपर किसी क्रिएचर की कंकालें भी होती है। एडली एक बायोलॉजिस्ट होती है। वह इन कंकालों को देखकर बता देती है कि इनकी मौत इनके अंदर से निकलने वाले क्रिएचर से हुई है। एलेक्सा, मिलर और स्टीव एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ इन्हें इंसानों की ढेर सारी रिब केज और स्कल मिलती है, जिससे इन्हें पता लगता है कि पहले इस आइलैंड पर इंसानों का बसेरा हुआ करता था। इधर टनल के बाहर मौजूद लोगों पर वह प्रेडेटर अटैक कर देते हैं। वे एक एक लोगों को बहुत बुरी तरह से खत्म कर देता है। सिर्फ बोरिस ही बचा होता है। वे प्रेडेटर इस वक्त इनविजिबल बने होते हैं, जिससे बोरिस को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जब वो बोरिस के सामने आता है तो वो उस पर कई राउंड फायरिंग करता है, मगर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बोरिस को भी खत्म करने जा रहा होता है कि उसी वक्त वो उस टनल में गिर जाता है और सीधा 2000 मीटर नीचे चला जाता है। यहाँ पर 3 प्रेडेटर होते हैं। वो अपनी हैंड में लगे मशीन से पिरामिड में गए लोगों की लोकेशन को पता कर लेता है। जहाँ पर बिशॉप की टीम होती है, ठीक उनसे कुछ मीटर नीचे एक एलियन क्रिएचर को देखते हैं जो मोटी जंजीरों से बंधी होती है, और वो एक मादा एलियन है जो इस वक्त अंडे दे रही होती है। ये एलियन बड़ा होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होता है। इसे उन प्रेडेटर्स ने ही यहाँ पर बंद करके रखा है और वे नहीं चाहते हैं कि बिशॉप और उसके साथी उसके पास पहुँचे, इसलिए वे उन्हें खत्म करने के लिए टनल के अंदर चले आते हैं। बोरिस अभी भी जिंदा होता है। वो प्रेडेटर उसे भी खत्म कर देता है। इधर बिशॉप की टीम पिरामिड के बीचों बीच होते हैं। उन्हें यहाँ एक बेसमेंट मिलती है जो पिरामिड का और नीचे लेकर जाती है। बिशॉप कुछ लोगों को वहीं रुकने को कहता है। बाकी के बचे टीममेट के साथ उस बेसमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी ताबूत रखी दिखाई देती है। स्टीव को ताबूत के ऊपर लिखी लिपि के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। वह इस पर लिखे डेट को देखकर समझ जाता है कि इसे आज से ठीक 100 साल पहले खोला गया था। वह एलेक्सा से आज के डेट के बारे में पूछता है और वही डेट, मंथ और ईयर को उसमें सेट करता है। इससे वह ताबूत खुल जाती है। उसके अंदर पूरा धुआं भरा होता है। जब वो खत्म हो जाती है तो इन्हें उसमें 3 एडवांस वेपन रखी मिलती है जिसके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। स्टीव इन्हें छूने से मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी टीम के 2 मेंबर्स उस मशीन को उठा लेते हैं, जिससे पिरामिड के सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगती है। बेसमेंट के ऊपर एडली दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए एक बॉक्स को डालती है, मगर उसका भार इतना ज्यादा होता है कि वह टूट जाती है। अब ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं। कब्र के कॉर्नर के ऊपर से एलियन की एक्स बाहर आती है जिसके अंदर वे क्रिएचर होता है। वे सभी वहाँ मौजूद लोगों के फेस पर चिपक जाता है। उनकी चीखें बेसमेंट में गए लोगों को पड़ जाती है। एलेक्सा फौरन इन सभी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहती है। मैक्सवेल और सेबास्टियन अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ गन लेकर आए थे कि अगर कोई खतरा हो तो वे इनका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वे वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ घंटों बाद हम एडली को देखते हैं जिसके फेस से वो क्रिएचर नीचे गिरा होता है। वो अपने साथियों को देखती है जिसके फेस पर अभी भी वो क्रिएचर चिपकी होती है। उसी वक्त एडली के पेट में काफी दर्द होने लगती है। उसकी पेट को चिरकर एक एलियन बेबी बाहर आता है जिससे एडली की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों प्रेडेटर उसी ताबूत के पास पहुंचते हैं जहां उनकी गन रखी थी। वो ताबूत में से गन गायब होती है। वे गन इन्हीं प्रेडेटर को होते हैं जो अब बिशॉप के आदमियों के पास होता है। इधर ये लोग बेसमेंट से निकलकर पिरामिड के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। वे दीवारों पर कुछ स्टैचू को बने देखते हैं जो किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं प्रेडेटर्स की होती है, और उन स्टैचू के कंधे पर ठीक वैसा ही हथियार बने होते हैं जैसा अभी उनके पास मौजूद है। इन स्टैचू में वो असली वाले प्रेडेटर भी छिपे होते हैं। वो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। बदले में मैक्सवेल और मार्क भी उन पे गोलियों की बौछार करने लगते हैं, मगर वो प्रेडेटर इनसे काफी ज्यादा एडवांस होता है क्योंकि इनकी गोलियों का उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच गोलियों की आवाज से पिरामिड के सारे दरवाजे फिर से बंद होने लगती है, जिससे बिशॉप की टीम डिवाइड हो जाती है। बिशॉप, एलेक्सा, स्टीव और मैक्सवेल पिरामिड के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं तो वहीं मिलर और मार्क दूसरी तरफ है। कुछ मिनटों बाद ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। इस पिरामिड में मौत का खेल खेलने वाला सिर्फ प्रेडेटर ही नहीं बल्कि एलियंस भी होते हैं जो कि प्रेडेटर से भी ज्यादा खतरनाक है। मार्क और मिलर इन एलियंस का शिकार बन जाता है।
अब बचे 4 लोग पिरामिड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान 2 प्रीडेटर इन पर अटैक कर देते हैं। वे मैक्सवेल को एक जाल में फंसा लेते हैं जो उसे कसता जा रहा था। स्टीव उसे छुड़ाने की कोशिश करता है मगर वो वायर इतना मजबूत होता है कि उनकी नाइफ ही टूट जाती है। एक प्रीडेटर स्टीव की गर्दन को धर लेता है। एलेक्सा उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो दूसरा उस पर अटैक कर देता है। वो उसे मारने ही जा रहा होता है मगर उसी वक्त एक एलियन उस प्रीडेटर को वहीं पर खत्म कर देता है। वो दूसरा वाला उस एलियन को देखकर स्टीव को छोड़ देता है और वो उस एलियन से ही भिड़ जाता है। इन्हें लड़ता देख एलेक्सा उन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। उस एलियन का ब्लड एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी ब्लड प्रीडेटर के शरीर पर पड़ते ही उसकी कवच को गलाने लगती है। वो फौरन उसे उतारकर फेंक देता है। इसके बाद वो एलियन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। वह छिपकर उस पर अटैक करता है मगर प्रीडेटर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन एलियन की ब्लड उसकी जाल को गलाने लगती है और वह उसे छूटकर उस प्रीडेटर पर फिर से हमला कर देता है। अब की बार वो उस प्रीडेटर को खत्म कर देता है। इधर ये लोग पिरामिड से बाहर पहुंचने ही वाले होते हैं लेकिन उसी वक्त बचा तीसरा प्रीडेटर वहां चला आता है। बिशॉप एलेक्सा और स्टीव को यहाँ से निकल जाने को कहता है। तब तक वो उसे उलझाए रखेगा। वह प्रीडेटर बिशॉप को मारने से पहले उसकी बॉडी को स्कैन करता है जिससे उसे मालूम हो जाता है कि वो दिल का मरीज है, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। मगर बिशॉप उसे छोड़ना नहीं चाहता है। वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है मगर वो प्रीडेटर के हाथों मारा जाता है। स्टीव के हाथ में लगी वह सिग्नल देने लगती है कि पिरामिड फिर से अपना शेप बदलने वाला है क्योंकि पिरामिड हर 10 मिनट के बाद अपना शेप बदल लेती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस दौरान वो प्रीडेटर स्टीव पर अटैक करता है मगर वो बच जाता है। उस प्रीडेटर पर अटैक करने के लिए एक एलियन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ रहा होता है मगर उसी वक्त वो उसे खत्म कर देता है। एलेक्सा और स्टीव दीवार के एक होल से उसे देख रहे होते हैं। तीसरा वाला प्रीडेटर पहले के मुताबिक काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वह एलियन बॉडी के पार्ट्स को लेकर अपने सर में निशान बनाता है जिसे देखकर स्टीव को सारी बात समझ में आ जाती है। यही कि थर्मल सिग्नल का मिलना बस एक चाल थी। वह दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़ता है जिससे इन्हें पता चलता है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले ये प्रीडेटर धरती पर आए थे और उन्होंने एक ऐसी जगह को चूज किया जहाँ वे एलियंस को डेवलप कर उनका शिकार किया करते थे और इन एलियंस को डेवलप करने के लिए इन्हें इंसानों की जरूरत होती है। वे हर 100 साल बाद यहाँ शिकार करने आते हैं और इनमें से जो प्रीडेटर बचता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। अगर वह इन एलियंस को मारने में असफल हुए तो वे खुद के साथ साथ इस पूरे इलाके को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। वे प्रीडेटर थर्मल सिग्नल के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपने एलियन शिकार को डेवलप करते हैं ताकि वे इनका शिकार करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सके। एलेक्सा को एक आइडिया आता है कि वे प्रीडेटर उन एलियंस का शिकार करने के लिए आया है। अगर हम उनकी वेपन्स को लौटा दें तो शायद वो हमारा दोस्त बन सकता है। जिस पर स्टीव कहता है कि ऐसा करने में खतरा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने इनके कुछ साथियों को भी खत्म कर दिया था। लेकिन इनके पास उन एलियंस से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वे पिरामिड के दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिलर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और वो एलियन के ट्रैप में फंसा होता है। उसका एक साथी भी उसी ट्रैप में होता है मगर इस वक्त वो बेहोश होता है। मिलर अपने सामने एक से एलियन क्रिएचर को निकलते देखता है। उसके पास में ही उसके साथी की गन होती है। उसे लेकर वह उस क्रिएचर को शूट कर देता है मगर यहाँ पर सिर्फ एक अंडे नहीं होती बल्कि ढेर सारे होते हैं। उन सब में से एलियन क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। अब मिलर का बचना नामुमकिन है और वो मारा जाता है। इधर जब पिरामिड की गेट खुलती है तो एलेक्सा और स्टीव उस प्रीडेटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी बीच इन्हें एलियंस के आने की आवाज सुनाई देती है जिससे ये अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक खाई मिलती है जिसे स्टीव तो पार कर लेता है मगर एलेक्सा लटक जाती है। स्टीव उसे बचाने की कोशिश करता है मगर उसी वक्त एक एलियन उसे लेकर चला जाता है। एलेक्सा किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। उसे स्टीव कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसकी गले की लॉकेट मिलती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी होती है। वह बड़ी सावधानी से पिरामिड के बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त वो प्रीडेटर उसके सामने होता है। वह उस पर अटैक करता है कि उससे पहले ही एलेक्सा सिलेंडर बोल देती है। वह उसके वेपन को उसके हवाले कर देती है मगर उसी वक्त एक एलियन उस प्रीडेटर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसका भाला उसके हाथों से छूट जाती है। इसके बाद वो एलियन उसे छोड़कर एलेक्सा की तरफ बढ़ता है। वह उस भाले को लेकर उसके आर पार कर देती है जिससे वो एलियन वहीं पर मारा जाता है। वो प्रीडेटर अपने वेपन को कंधे पर सेट कर लिया होता है। वह एलेक्सा को छोड़कर जाने लगता है मगर वह अपनी बातों से उसे रोक लेती है। इसी बीच कुछ एलियन उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह प्रीडेटर अपने वेपन्स को पाकर कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन जाता है। वह उसकी मदद से उन एलियन के पास पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। बेसमेंट में बंदी मादा एलियन चीख रही होती है। उसकी आवाज सुनकर ये सारे एलियन उसे छुड़ाने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। इसके बाद वो प्रीडेटर उस मरे हुए एलियन को फाड़ता है। वह एलेक्सा को बताना चाहता है कि तुम्हें इससे बचने के लिए कवच की जरूरत है। वो एलियन के ब्लड को उसी के ऊपर गिरा के बताता है उसे तो कुछ नहीं होता मगर फर्श पर गिरते ही उसे गिलाने लगता है। वह उसकी सेफ्टी के लिए एलियन के सर वाले हिस्सों को उखाड़कर एक ढाल के रूप में देता है और उसकी पूंछ को एक भाले के रूप में। इसके बाद वे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एलेक्सा को स्टीव का फोन मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि वो कहीं आस पास ही है। वह उसे ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहाँ उसे एलियन के ढेर सारे अंडे दिखाई देती है और यहीं पर
स्टीव भी होता है, लेकिन वो एलियन के ट्रैप में फंसा होता है। एलेक्सा उसे छुड़ाना चाहती थी, मगर स्टीव उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके अंदर एलियन समा चुका था। वैसे भी वो मरने ही वाला है। एलेक्सा को ना चाहते हुए भी उसे शूट करना पड़ता है। दूसरी तरफ वो सारे एलियंस अपने एलियन क्वीन को छुड़ाने पहुंचते हैं। वे उन जंजीरों पर चढ़कर अपने एसिड ब्लड को गिराने लगते हैं, जिससे वे जंजीरें पिघलने लगती है और वे टूट जाती है। जंजीरों से आजाद होते ही वो एलियन क्वीन उन लोगों की तरफ जाने लगती है। इधर वो प्रेडेटर वहाँ के सारे अंडे को स्कैन करके पता लगा लेता है कि कुछ देर में वे सारे क्रिएचर बाहर आने वाले हैं। वह एक मशीन को निकालता है और इशारों में एलेक्सा को बताता है कि ये एक एक्सप्लोसिव है जिसकी मदद से वे इन सभी को खत्म कर सकता है। वह उसे ऑन करके उन अंडों के बीच फेंक देता है और पिरामिड से बाहर की तरफ भागने लगता है। बाहर आकर एलेक्सा उस मशीन को ऑन करती है जो उसे टनल के बाहर लेकर जाती है, मगर वो चालू होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसी बीच एक एलियन उस प्रेडेटर पर अटैक कर देता है। एलेक्सा वहाँ पड़ी बोरिस के गन को लेकर उसे शूट कर देती है, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही एलियन नहीं था बल्कि ढेर सारे होते हैं। उसी दौरान वो मशीन चालू हो जाती है और वे दोनों उसे पकड़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। ठीक उसी वक्त प्रेडेटर का एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करता है, जिससे वो पूरी पिरामिड राख में बदल जाती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि आग के लपटें टनल से बाहर आने लगती है। ये दोनों समय रहते टनल से बाहर चले आते हैं। कॉलोनी का पूरा हिस्सा धमाके की वजह से नीचे समाने लगती है। वे अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं और उस जगह से बच निकलते हैं। अब वो प्रेडेटर एलेक्सा के सामने अपनी मास्क को हटाता है। उसका चेहरा काफी डरावना होता है, लेकिन एलेक्सा उसके सामने बेखौफ खड़ी होती है। वो प्रेडेटर एलेक्सा के फेस पर एलियन के फिंगर से निशान बनाता है, क्योंकि वो भी उन एलियन से एक योद्धा के भांति लड़ी थी। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं होती। वो एलियन क्वीन अभी भी जिंदा होती है। वो प्रेडेटर अपने हथियार से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो एलियन काफी बड़ा होता है। वह उसे प्रेडेटर पर ही अटैक कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त एलेक्सा उस भाली को उसके अंदर घुसा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरता। अब वो एलेक्सा के पीछे पड़ जाती है। वह उससे बचने के लिए एक वाटर टैंक के नीचे घुस जाती है। वह बार बार अपनी पूंछ से उस पर अटैक कर रही होती है, मगर वह हर बार बच जा रही होती है। इसी बीच प्रेडेटर अपने भाली को लेकर उसकी गर्दन के आर पार कर देता है। इसके बाद वे दोनों उसकी पाँव में बंधे जंजीर को उस वाटर टैंक से बांध देते हैं ताकि उसे नीचे गिराया जा सके, मगर वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर ही अटक जाती है। वह एलियन उस प्रेडेटर को वहीं खत्म कर देता है। एलेक्सा एक रॉड के जरिए उस टैंक को नीचे गिराने में सफल हो जाती है। उस टैंक के साथ साथ वह एलियन क्वीन भी समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद वह उस प्रेडेटर के पास जाती है, मगर वह मर चुका था। उसी वक्त उस प्रेडेटर के साथ ही चले आते हैं। वे उसे अपने शिप में लेकर चले जाते हैं। एलेक्सा के फेस पर बने निशान को देखकर उसे वह छोड़ देते हैं। जाते जाते उसे अपने एक हथियार को भी सौंप देते हैं। इसके बाद वे चले जाते हैं। वे जिस शिप से यहाँ पर आए थे वे काफी बड़ा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।